सोवेल एपिसोड की शुरुआत में अपना मकोटो और शिकी डेमी प्लान के अंदर आ गए होते हैं, जहाँ पे एमा कहती है कि उस वॉर के अंदर किसी को भी चोट नहीं लगी है, ना ही कोई मरा है। बस एक लिजर्ड मैन था जिसकी पूंछ अपने ऑर्क के पैरों के नीचे आ गई थी और हमने कैलोनियन को भी हासिल कर लिया है। और तब टमोई कहती है कि जो वहाँ पर एक लौता स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट था उसे भी अपनी मियो ने हरा दिया था फाइट करके, और मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था, सो मैंने वहाँ पर एक बॉर्डर बना दी। जो सुनकर मकोटो थोड़ा सा हैरान होता है। फिर मियो कहती है, मास्टर इसे देखिए। मकोटो कहता है, ये क्या है? और मियो कहती है, ये डीमंस का कमांडर है, शायद से इसका नाम लेफ्ट था। जिसके बाद पास्ट के सीन में दिखाया जाता है कि मियो ने इसके स्पार को खाना शुरू कर दिया होता है और एंड में इसे भी खाने चली जाती है। और फिर मकोटो कहता है, तो क्या तुमने उसे खा लिया? मियो कहती है, जब मैंने खुद को खाने से रोका तब ये ऐसा हो गया था। टमोई कहती है, वैसे गॉडेस के साथ कैसा रहा? सब सही हुआ? मकोटो कहता है, वहाँ पर एकदम सब कुछ सही हुआ और मैंने सोफिया को डिफीट किया, जहाँ पर अपने शिकी ने लांसर को डिफीट किया और इसकी वजह से मैं बोल सका हूँ और ये बहुत बड़ी हेल्प है। जो सुनकर ये दोनों ही अपने शिकी को गुस्से से देखने लगते हैं। शिकी कहता है, मैं तो बस मास्टर की थोड़ी सी मदद कर रहा था। मियो कहती है, तो फिर तुम इसके बारे में थोड़ा और क्यों नहीं बताते हो? और इसे ये दोनों घसीटते हुए यहाँ से ले जाती है। फिर लाइम बताता है कि मोकोटो को अपने हेड मास्टर ने एकेडमी के अंदर बुलाया है और जब ये दोनों वहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर अभी भी कुछ मॉन्स्टर होते हैं जिनको मारने के लिए अपना मोकोटो मोंडो और लाइम को कहता है और लाइम और मोंडो मिलकर इन सबको मार देते हैं और मोंडो इन लोगों को ट्री बना देता है। फिर मोकोटो कहता है कि कुछ डेमी ह्यूमंस है जो कि डीमंस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी बारी हम फिर कभी ले लेंगे। और यहाँ पर कहता है कि ये सब ड्रैगन नाइट्स है जो कि लूरियल कॉमनवेल्थ से आए हैं। शिकी कहता है, ये लोग कई सारी सप्लाईज लाए हैं और टेम्पल ने भी हमें थैंक्स कहा है। मोकोटो कहता है और साइरेत्सु ने कहा है कि वो हमारी ट्रेडिंग कंपनी को विजिट करने आएगी। और तभी टमोई आ जाती है, जिसे देखकर अपना शिकी कहता है कि मुझे लिमिया के हीरो को ये लेटर देने जाना है और चला जाता है। मकोटो कहता है, मैं समझ सकता हूँ लेकिन तुम्हें अभी शांत रहना चाहिए। टमोई कहती है, मेरे हाथ से डीमन कमांडर और लांसर चला गया तो फिर इतना गुस्सा तो मुझे होना ही चाहिए, तो बस वहाँ पर सिर्फ बॉर्डर ही बना पाई। मोकोटो कहता है, मैंने तुमसे जितना कहा था तुमने उतना सब कुछ किया है और तुमने डेमी प्लान के अंदर 4 सीजन्स को भी ला दिया है। टमोई कहती है, हाँ, और मैंने कई सारे साके बनाना भी सीख लिया है और मैं हर सीज़न के लिए अलग साके बनाऊंगी। मोकोटो कहता है, मैं तुम्हारा भी काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। अगर मुझे हज़ारों नाइट में चुनना पड़े तो मैं तुम्हें हर बार चूज़ करूँगा। टमोई प्लस करती है और यहाँ पर सिटी के अंदर स्टूडेंट्स हेल्प कर रहे होते हैं और इधर दिखाया जाता है कि शिफू और यूनो अपने फादर के यहाँ पर गई होती है जो कि इनको कुछ करने से मना करता है। फिर यहाँ पर जिन कहता है कि जब से आप बोलने लगे हैं तब से लगता है कि आप भी हमारे ही एज के हैं, यहाँ तक हमसे भी छोटे। और मकोटो एकदम ही स्कैरी फेस बनाता है और कहता है, काम करो और कुछ दिनों तक कोई भी क्लासेस नहीं होगी। मित्रा कहता है, तो जो मैंने सुना वो एकदम सही है कि आपने फुल टाइम टीचर की जॉब को रिजेक्ट कर दिया। मकोटो कहता है, क्योंकि मैं हमेशा के लिए टीचर नहीं बन सकता हूँ। कहता है, आप काफ़ी अजीब है। के बाद वो एस्टेला से मिलता है और वो कहती है कि तुम तो बोलने लगे। मोकोटो कहता है, हाँ वैसे वो काफ़ी कुछ हो गया है, लेकिन तुम मुझे किससे मिलवाना चाहती थी? एस्टेला कहती है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलवाना चाहती हूँ, देखो वो आ गए। एंड ये ज़ारा होता है। फिर जारा कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया हेल्प करने के लिए, और जो तुम्हारे अगेंस्ट कुछ मर्चेंट थे वो भी उस दौरान मारे गए हैं और मुझे गिल्ड से, टेम्पल से, चर्च से मुझे तुम्हें हेल्प करने का ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी प्रॉफिट हुआ है।
महीने के अंदर ये सिटी नॉर्मल हो जाएगी, जिसके बाद तुम्हें फ्री सर्विसेज भी मिलेगी। और जब मकोटो को ये समझ आता है तो वो कहता है कि मैं अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ हूँ। सारा और स्टेला हंसने लगते हैं और जिसके बाद मकोटो अपने प्रिंस से मिलता है उस दिन के बारे में बात करने के लिए। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये तो प्रिंस नहीं बट प्रिंसेस होती है। एंड वो कहती है कि उसके पावर में जितना होगा वो मकोटो के लिए करेगी। पर मकोटो कहता है कि वो किसी भी नेशन के साथ मिलके काम नहीं करने वाला है, तो उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो लूटो से मिलता है और लूटो कहता है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि गॉडेस बीच में आएगी और वहाँ पर सोफिया भी आ गई थी। मकोटो कहता है झूठ मत बोलो, तुम सब कुछ देख रहे थे ना। लूटो कहता है तुमने सोफिया को मार दिया ना, अच्छा किया। मकोटो कहता है तुम फिर से झूठ बोल रहे हो और तुम्हें उसे मार देना चाहिए। मैं तुम्हें ये कहता हूँ, जब तुम उसे मार दोगे तब मैं अपना रिवॉर्ड लेने आऊँगा। यहाँ पे सोफिया दिखाई जाती है जो कि एकदम जिंदा होती है और यहाँ पर लूटो आ जाता है। सोफिया कहती है कौन हो तुम? और लूटो कहता है तुम जिस ग्रेटेस्ट ड्रैगन को खोज रही थी मैं वही हूँ जिसको तुम बांसुके के नाम से जानती हो। सोफिया अपने स्वॉर्ड से अटैक करने जाती है पर लूटो इन्हें गायब कर देता है। सोफिया कहती है तुम्हें ये पता था? और लूटो कहता है कि मैं ही मर्चेंट गिल्ड का मास्टर हूँ, तो मुझे पता है जब से तुमने रजिस्टर किया था। सोफिया कहती है अभी भी मेरे अंदर तुम्हें मारने की स्ट्रेंथ है। लूटो कहता है मजाक मत करो, तुम और लांसर सिर्फ मेरे एक्सपेरिमेंट के फ्रेगमेंट थे। मैंने तुम्हें अपने और ह्यूमन के ब्लड से बनाया था, जबकि लांसर 2 लाइफ का कॉम्बिनेशन था। जिसके बाद तुम दोनों ने अलायंस बनाया। शुरुआत में तो मुझे देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन अब मुझे रिग्रेट होता है। सोफिया कहती है तुमने अपने ब्लड को छोड़ के एक नॉन एग्जिस्टिंग ड्रैगन बना दिया। तुम्हें पता भी है उसकी वजह से मेरी लाइफ कितनी तबाह हुई है। लूटो कहता है तुम वैसे इसलिए बनी क्योंकि तुम्हारा माइंड काफ़ी वीक था, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम एक नंबर की लूज़र और फेलियर हो कि अपने माइंड को एंड अपने डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर पाई। और सोफिया कहती है मैं सही थी तुम्हें हेट करने के बारे में। तभी सोफिया अपने लूटो पर अटैक करती है और लूटो माना मैटर का यूज़ करके बच जाता है और अपने सोफिया के अंदर से जितने भी ड्रैगन को सोफिया ने एब्जॉर्ब किया था उन सभी की लाइफ को बाहर निकाल देता है। और वो कहता है कि तुमने पहले ही अपने गॉडेस की ब्लेसिंग को खो दिया है और तुम इसे भी खो दोगी तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तब सोफिया नीचे गिर जाती है और लूटो कहता है अच्छा तो लांसर एक स्वॉर्ड बन गया है, और फिर लांसर की लाइफ को भी बाहर निकाल देता है और कहता है कि मुझे इन सभी को फिर से बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी इनको बच्चे के तौर पर नहीं संभाल सकता हूँ, तो शायद से मुझे इनको गार्डियंस को दे देना चाहिए। और रही बात तुम्हारी तो मैं तुम्हें मकोटो के हवाले कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे अभी बदला लेना है। और यहाँ पर किंग कहता है कि तुम लूरियल क्यों जाना चाहती हो। तब अपने हिबी की अपने मन में कहती है कि मैं अभी आपको नहीं बता सकती हूँ कि मुझे फॉलोवर ने कहा है कि मैं प्रिस्टेस को अपने लूरियल में वापस भेज दूँ। एंड फिर वो कहती है कि एज अ हीरो के तौर पर मैं अपनी ड्यूटीज़ को निभा रही हूँ। और यहाँ पर टोमोकी भी जिंदा होता है और इधर लो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि हम फोर्ट स्टेला को इतनी आसानी से खो देंगे। और रोना कहती है हाँ मुझे भी और कैलोनियन को भी। लो कहता है मुझे नहीं लगता है कि ये सारी प्लानिंग इंसानों की है एंड मेरा कांटेक्ट लेफ्ट से भी नहीं हो पा रहा है। और रोना कहती है लेकिन ये बात सच है कि हमने लीमिया के ऊपर और ब्रिटोनिया के ऊपर अटैक किया था, तो हमारे सोल्जर को रेडी करो अगले अटैक के लिए।
और बाकी की चीज़ें मैं संभाल लूँगी। लो कहता है, बाकी से तुम्हारा मतलब कि काज़ुनोहा है ना? रोना कहती है, हाँ मैं काज़ुनोहा को डीमन किंग से मिलवाने वाली हूँ। और इधर अपना मकोटो सबके साथ मिलके सेलिब्रेट कर रहा होता है। तब विंग किंग आते हैं और कहते हैं कि शुक्रिया हमें कैलोनियन में भेजने के लिए, और वहाँ पर हमने टेक ट्रिक को यहाँ पर डेवलप कर दिया है, आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। और गोर्गोन कहती है उस सिटी के अंदर अभी भी डीमन है और हम वहाँ पर जाके नॉन लिथियम लाइफ उनकी ले सकते हैं। मकोटो कहता है, तुम इसके बारे में टमोई से क्यों नहीं पूछते हो? यहाँ पर ऑर्क्स एंड मिस्टर लिजर्ड आते हैं, जिनको भी मकोटो पार्टी एंजॉय करने को कहता है। और इधर अपने मियो मकोटो के लिए नई डिश बना के लाई होती है, जो खाकर अपने मकोटो को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर मकोटो कहता है कि एवा और लूरिया कैलोनियन जा चुके हैं ना? और एमा कहती है कि नहीं, वो अभी मिराज सिटी के अंदर है और वहाँ पर वो आर्म डेवलपमेंट सीख रहे हैं। आर्क के अंदर वो दोनों ही कैलोनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें ये सब कुछ सीखना होगा। के बाद सभी यहाँ पर नाचते गाते हुए एंजॉय करते हैं। और इधर हम देखते हैं कि मकोटो अपनी टमोई को और ज़्यादा साके बनाने को कहता है। और फिर मियो भी कहती है कि मास्टर, आपको उस दिन वाला वादा याद है? मकोटो कहता है, वही ना जिसमें तुम्हें मुझे कोई रिक्वेस्ट बतानी है और मैं उसे पूरा करूँगा, हाँ तो बोलो। मियो कहती है कि आप मुझे अलाउ करें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और जब मकोटो इसके बारे में सोचता है तो उसे समझ आता है कि ये क्या कह रही है, और वो कहता है तुम ज़रूरी हो, लेकिन वो सब। और तभी मियो कहती है, सॉरी मुझसे बोलने में थोड़ी गलती हो गई, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे राइस पॉलिश करना सिखाए। मकोटो कहता है तो ठीक है। और फिर अपनी मियो के ऊपर टमोई और शिकी दोनों हंसने लगते हैं और ये इन दोनों को पकड़ देती है, जिसके बाद तीनों ही लड़ने लगते हैं। और मकोटो कहता है, तुम्हारे पास 1 मिनट है क्या? तुम तीनों ने मेरी काफ़ी हेल्प करी है, मेरे स्टोर को संभालने में, मेरे बाकी कामों में, और यहाँ तक वॉर में भी मेरी मदद करी है। अगर तुम तीनों नहीं होते तो मैं यहाँ पर नहीं होता। सो मैं तुम्हें अपना फैमिली नेम मिसुमी देना चाहता हूँ। अगर तुम एक्सेप्ट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये तीनों ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे कि टमोई मिसुमी और शिकी मिसुमी और मियो मिसुमी। के बाद मकोटो बोल रहा होता है कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी हो, लेकिन मेरे डेमी प्लान के लोगों की वजह से और यहाँ के फ्रेंड की वजह से एविनेचुअली किसी भी तरह यहाँ पर लाइट आ जाएगी। खाली रात में भी मून मेरा गाइड है। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और सीज़न 2 भी यहाँ पर ख़त्म होता है। तो बस यही था अपना सीज़न। वैसे तो एपिसोड ज़्यादा थे लेकिन स्टोरी काफ़ी स्लो थी, पर मुझे फिर भी मज़ा आया और 2 फाइट भी काफ़ी कमाल की थी। और इस सीज़न के अंदर तुम्हारा क्या फेवरेट था मुझे बता सकते हो, या फिर वीडियो को लाइक करके भी तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें ये कैसा लगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एनिमे के साथ, किसी और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।